बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रंग अब गहराता जा रहा है। चुनावी समर में उतरने से पहले अब महागठबंधन की पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। आज आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर उनके पारंपरिक गढ़ वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। राघोपुर सीट पर तेजस्वी का मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए इस बार यहां किसी बड़े चेहरे को उतारी है। आपको बता दें कि उन्होंने उसी को मौका दिया है जो पिछले 2 चुनाव में तेजस्वी का सामना कर रहे हैं। राजद की सूची में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ साथ कई युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। पार्टी ने दावा किया है कि इस बार की सूची सामाजिक संतुलन और युवाओं की भागीदारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सूत्रों के अनुसार राजद की उम्मीदवार सूची में पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का फोकस इस बार युवा नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ता को आगे लाने पर है। इस सूची में एक बात गौर करने वाली है कि राजद की 143 उम्मीदवारों की सूची में कुटुंबा सीट का नाम शामिल नहीं है। औरंगाबाद जिले की सीट को लेकर लंबे समय से महागठबंधन के भीतर चर्चा चल रही थी। अब जब राजद ने कुटुंबा से किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया, तो यह साफ हो गया कि यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। राजद की चुप्पी के बाद कांग्रेस खेमे में राहत का माहौल है। सूत्र बताते हैं कि इस फैसले से गठबंधन के भीतर तनाव कुछ कम हुआ है। हालांकि कई सीटों पर अभी भी तालमेल की तस्वीर साफ नहीं है। इधर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चैनपुर से बाल गोविंद बिंद, सुगौली से मनोज सैन, वीरपुर से अपर्णा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल और केसरिया से वरुण विजय को टिकट दिया है। अब तक वीआईपी ने कुल 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि चैनपुर सीट पर आरजेडी का भी उम्मीदवार खड़ा होने जा रहा है, जिससे यहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। महागठबंधन की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी देर रात अपनी तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें 6 नए नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अब तक कुल 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। नई सूची में वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से विनोद चौधरी को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, जबकि पहले चरण के नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी आज ही है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। राजद, कांग्रेस और वीआईपी की ताजा सूचियों के बाद अब महागठबंधन की पूरी चुनावी तस्वीर लगभग स्पष्ट होती दिख रही है। आने वाले दिनों में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर जो अंतिम रूप सामने आएगा, वही तय करेगा कि महागठबंधन कितनी मजबूती से एनडीए के मुकाबले उतरता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।